नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और राजद के विधायक सुधाकर सिंह अपनी बयानबाजी से नहीं हट रहे हैं और अब तो सुधाकर सिंह आंदोलन तक करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार की सरकार अधिग्रहण के नाम पर किसानों को लूट रही है। अब आर पार की लड़ाई होगी, आंदोलन की चेतावनी दे दी है। देखिए, वही सुधाकर सिंह हैं जिन्हें बिहार के कृषि मंत्री के पद से हटाया गया था, उनका इस्तीफा लिया गया था और इस कारण लिया गया था कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन उनके बयान और नीतीश सरकार के खिलाफ बोलती जो है बंद नहीं हो रही है, उनके बयान अनवरत जारी है। और एक बार फिर से, चूंकि सुधाकर सिंह अब महापंचायत का आयोजन कराने जा रहे हैं और इस महापंचायत में, किसान महापंचायत में उनका साथ राकेश टिकैत भी देंगे, एक मंच पर दोनों होंगे। तो अब बिहार की सरकार के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ने के लिए सुधाकर सिंह तैयार हो गए हैं। देखना यह होगा कि बिहार की सियासत में अब क्या कुछ होता है सुधाकर सिंह को लेकर के, क्योंकि राजद के तो विधायक वो फिलहाल भी हैं, सरकार का हिस्सा तो फिलहाल भी है। उनके पिता जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज तो अब भी है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ होते हुए भी लगातार सुधाकर सिंह की बातों को सुन भी रहे हैं और कार्रवाई की बात भी हो रही है। आपने देखा किस प्रकार नोटिस भेजे गए, नोटिस का जवाब भी दिया गया, लेकिन तब भी सुधाकर सिंह नहीं माने। लालू प्रसाद यादव की वापसी हो गई है सिंगापुर से और अब जो है कई सारी बातें भी सियासत में निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा है सरकार को लेकर, वो हम आपको बताते हैं। एक बड़ा चौड़ा जो नोट है, जो सोशल साइट पर जो है, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी लाइन भी लिखी है, अपने विचार भी साझा किए हैं और क्या कुछ कहा है हम बताते हैं आपको। नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सुधाकर सिंह आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। सुधाकर सिंह ने कहा है कि एक्सप्रेस वे के निर्माण में जिन किसानों की भूमि सरकार अधिग्रहण कर रही है, उन्हें वर्षों पुराना मूल्य देकर कब्जाना चाहती है। सरकार और उसके कर्मचारियों की मंशा ठीक नहीं है। कुछ छोटे ऐसे किसान हैं जिनके पास इस भूमि अधिग्रहण के बाद 1 इंच जमीन नहीं बचेगी, उनके सामने आजीविका की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वही एक व्यवसायिक माध्यम है उनका और उसे भी पदाधिकारी कृषि योग्य दिखाकर मनमाने मूल्य ही लगा रहे हैं। सुधाकर सिंह ने कैमूर में कहा कि वो किसानों के संपर्क और समर्थन में हैं, किसानों के आंदोलन में उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी विकास कार्य में बाधक नहीं बनेंगे, निर्माण कार्य नहीं रोकेंगे, लेकिन किसानों की उनकी भूमि जो है वाजिब दाम मिले किसानों को इनकी भूमि के लिए, इसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं और उनका हक दिला कर रहेंगे। विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाने की बात सुधाकर सिंह ने कही है। उन्होंने रामगढ़ प्रखंड के अकोढ़ी सूर्य मंदिर परिसर में बुधवार को किसान संघर्ष मोर्चा की नुक्कड़ सभा को आयोजित जो हुआ था उसको संबोधित किया। इस दौरान यह भी कहा कि 2013 में सरकार ने नियम बनाया कि जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा उसका बाजार भाव 4 गुना मूल्य किसानों को दिया जाएगा, लेकिन बाद में 2017 में इस नियम में संशोधन किया गया जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखिए, सुधाकर सिंह ने सोशल मीडिया पर जो लिखा है वो भी हम आपको थोड़ा थोड़ा अंश उसका पढ़कर सुना देते हैं। हालांकि आप बेहतर ढंग से पढ़ पा रहे होंगे, दिख भी रहा होगा सुधाकर सिंह ने क्या कुछ लिखा है। दरअसल सुधाकर सिंह ने लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी कोलकाता भारतमाला एक्सप्रेसवे निर्माण में जिन किसानों की भूमि सरकार अधिग्रहण कर रही है, उन्हें उचित मूल्य मिलना चाहिए। सरकार के मुआवजे के तौर पर कम से कम बाजार मूल्य जो किसान भाइयों का वाजिब हक है उन्हें देना चाहिए। कई सारी बातें उन्होंने लिखी है। इसके साथ ही यह भी है कि देखिए, कैमूर में राकेश टिकैत का भी आगमन होने जा रहा है और राकेश टिकैत और सुधाकर सिंह एक मंच पर दिखने वाले हैं। इस दौरान सुधाकर सिंह आग उगलेंगे, क्या करेंगे सरकार के खिलाफ वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सुधाकर सिंह ने बड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि आंदोलन में वो किसानों के साथ खड़े हैं और सरकार यदि भूमि अधिग्रहण के बदले वाजिब दाम नहीं देती है, वाजिब पैसा नहीं देती है, तो वो इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। तो देखिए, बड़ी बात कही है सुधाकर सिंह ने और अब सुधाकर सिंह के इस बयान के बाद क्या कुछ होता है वो भी देखने वाली बात हो। और सुधाकर सिंह के साथ जब राकेश टिकैत कैमूर में आते हैं मंच साझा करने, तो उस दौरान सुधाकर सिंह क्या कुछ कहते हैं और वो जो है तारीख जल्द आने वाली है और कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जल्द ही किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए कैमूर में आ रहे हैं। लेकिन सुधाकर सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी है और इस आंदोलन की चेतावनी के बाद क्या रुख होता है सरकार का, क्या रुख होता है तेजस्वी यादव का, क्या रुख होता है नीतीश कुमार का, बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।